एक दौर की सल्तनत में एक नौजवान शहजादी सरीना रहती थी जिसे डायमंड प्रिंसेस कहा जाता था। इस मुनफरद टाइटल की वजह इसके गाल पर हीरे की शक्ल का काबिल जिक्र पैदाइशी निशान था। बादशाही के लोगों का ख्याल था कि इस निशान ने इसे बादशाही की कीमती जवाहरात की कानों से एक पुरअसरार और जादुई ताल्लुक अता किया। सरीना एक्सप्लोरेशन के शौक और एडवेंचर की तड़प के साथ परवान चढ़ी। वो हमेशा हीरों की कानों की गहराइयों में जाने और उनके पोशीदा राजों से पर्दा उठाने का ख्वाब देखती थी। ताहम बादशाही के सख्त ज़ाब्ते थे जिनमें शाही खानदान समेत किसी को भी खतरनाक ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में दाखिल होने से मना किया गया था। एक नाखुशगवार दिन सरीना का तजस्सुस पहले से बढ़ गया और उसने बारूदी सुरंगों में खुफिया सफ़र करने का फैसला किया। एक आम आदमी के भेस में वो महल की दीवारों से चुपके से बाहर निकली और गारों की गहराइयों में दाखिल हो गई। जैसे ही सरीना भूलभुलैया वाली सुरंगों में उतरी, हुआ ठंडी होती गई और उसका दिल तवक्को के साथ दौड़ा। छुपे हुए रास्तों पर घंटों घूमने फिरने के बाद सरीना ने एक अजीब मंजर को देखा। उसने चमकते हीरों से भरा हुआ एक पोशीदा चैम्बर दरियाफ्त किया जिससे एक शानदार रोशनी खारिज होती थी। वो उनकी चमकीली खूबसूरती से मशहूर हो गई थी और जल्द ही उनकी जादुई चमक में मदविश हो गई थी। जैसे ही सरीना हीरो में से एक को छूने के लिए आगे बढ़ी, हुआ का एक झुमका चैम्बर में से उड़ा और हीरे इसके गिर्द उड़ने लगे। इस लम्हे में उसने महसूस किया कि इसके पैदाइशी निशान ने इसे इन कीमती जवाहरात से एक मुनफरद ताल्लुक अता किया है। वो उनके साथ बातचीत कर सकती थी, उनकी सरगोशियों को समझ सकती थी और यहाँ तक कि उनकी जादुई खुसूसियात को भी इस्तेमाल कर सकती थी। वक्त गुजरने के साथ सरीना ने हीरो की ताकतों को कंट्रोल और चैनल करना सीखा। वो उन्हें शक्ल बदलने का हुक्म दे सकती है, रोशनी की शानदार नुमाइशें तख्लीक कर सकती है और यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द की ज़मीन को ठीक कर सकती है। अपनी नई पाई जाने वाली सलाहियतों की अहमियत को समझते हुए सरीना ने अपनी सल्तनत और उसके लोगों की बेहतरी के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया। सरीना की ताकतों की बात पूरी ममलकत में फैल गई। जालिम और ताकत के भूखे पड़ोसी बादशाह मैक्सिमस के कानों तक पहुंच गए। सरीना की सलाहियतों से हसद करते हुए इसने इसे पकड़ने और अपने फ़ायदे के लिए इसके इख्तियारात से फ़ायदा उठाने का एक शैतानी मंसूबा बनाया। लेकिन सरीना के वफादार दोस्तों, हुनरमंद जंगजुओं और जादुई मखलूकात के एक ग्रुप ने इस साजिश को दरियाफ्त किया और उसके पीछे जमा हो गए। अपनी प्यारी शहजादी की हिफाजत के लिए पुरज़्म उन्होंने एक जुर्रतमंदाना बचाव का मंसूबा बनाया। जैसे ही किस्मत का दिन आया, सरीना ने अपने वफादार दोस्तों के साथ जंग के लिए खुद को तैयार किया। एक साथ उन्होंने मैक्सिमस और उसकी फौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। सरीना की हीरे की ताकतें दुश्मन को पसपा करने और अपने इत्तेहादियों की हिफाजत करने वाली एक ज़बरदस्त ताकत साबित हुई। एक कुलिमेटिक डवियल में सरीना का मुकाबला मैक्सिमस से हुआ। इसके चारों तरफ घूमते हीरो के साथ उसने तवानाई की एक खौफनाक लहर को जन्म दिया जिसने मैक्सिमस को बेइख्तियार कर दिया। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए मैक्सिमस ने अपने शरीर दिल को बदलने का अहद करते हुए मुआफ़ी की भीख मांगी। सरीना अपनी हमदर्दाना फितरत के मुताबिक तब्दीली की ताकत पर यकीन रखते हुए मैक्सिमस को मुआफ़ कर दिया। बादशाही ने खुशी मनाई क्योंकि हीरे की शहजादी ने कामयाबी से अपने लोगों का दिफा किया था और ज़मीन पर अमन कायम किया था। इस दिन के बाद से सरीना ने हीरों की कानों के मुहाफ़िज़ के तौर पर अपने फ़र्ज़ को कबूल किया और अपनी बादशाही की खुशहाली के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया। डायमंड शहजादी के तौर पर सरीना का दौर हम आहंगी, इंसाफ और उम्मीद से भरा हुआ था। इसका पैदाइशी निशान, जो कभी बेज़ाब्तगी के तौर पर देखा जाता था, अब उसे ताकत और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पहचाना जाता है। और यूं डायमंड प्रिंसेस की कहानी ममलकत में एक अफसाना बन गई।